दोस्तों, ऑप्शन का मार्केट वॉच कैसे बनाना है। जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो पहले तो दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि कई लोगों को ये लगता है कि लैपटॉप पे ही ट्रेडिंग होती है या कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठेंगे तो ट्रेड होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि स्मार्टफोन में ट्रेडिंग की आदत डालनी पड़ेगी आपको। और कोशिश करो कि उसमें जो आपकी नेट की स्पीड है वो बेस्ट स्पीड, जो भी पॉसिबल बेस्ट स्पीड है वो ले लीजिए। उसके लिए अगर आपको 500,000 रुपीज अलग से खर्च करना पड़े तो चलेगा। आपको एक ही तरह का मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा कि मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करूं और उससे अगर मुझे 500 रुपया एक्स्ट्रा मिल सकता है, 50 दे रहे हैं और 500 एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो ये मेंटालिटी बनाना बहुत जरूरी है। हर एक चीज का वैल्यू एडिशन कैसे होता है बताइए। आप कहीं घूमने जाते हैं, होटल का रूम बुक करते हैं और कोई कह रहा है कि वेलकम ड्रिंक फ्री है और पता चला उसने रूम का रेंट 1000 रुपए से बढ़ा दिया, तो आपको 200 रुपीज का ड्रिंक देके वो 1000 रुपए बढ़ा दिया ना। वैल्यू एडिशन ऐसे ही तो होता है। तो आप अपना वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। हर एक छोटी छोटी चीज जो आपको पीछे रखती है उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अभी बात कर रहा हूं मार्केट वॉच हम ऑप्शन के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन के लिए जब आप काम कर रहे हैं, आपका समझो अप स्टॉक्स का अकाउंट है, आप अगर नहीं है तो यहाँ जो लिंक दे रखी है उससे क्लिक करके हमारे साथ अकाउंट आप खोल सकते हैं, या जेरोधा या किसी और ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे मार्केट वॉच में जाके वहां आपको ऑप्शन होता है ई, एफ और ओ। सेगमेंट में वो पूछ रहे हैं ई मतलब इक्विटी, एफ मतलब फ्यूचर, ओ मतलब ऑप्शन। अब अगर हम उसमें एफ चुनते हैं तो फिर वो एफयूटी आईडीएक्स या एफयूटी एसटी के पूछता है। एफ मतलब फ्यूचर, एफयूटी आईडीएक्स मतलब फ्यूचर इंडेक्स, एफयूटी एसटी के मतलब फ्यूचर स्टॉक। तो अगर मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी आईटी इस तरह का कोई फ्यूचर लिस्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, एफयूटी आईडीएक्स करूंगा और निफ्टी का फ्यूचर या बैंक निफ्टी का फ्यूचर लिस्ट करूंगा। फिर वो फ्यूचर का वो हमसे एक्सपायरी पूछेंगे, अगला सवाल वो अपने आप ही सामने आता जाएगा। वो पूछते हैं कि भाई जनवरी की एक्सपायरी या फरवरी की एक्सपायरी या मार्च की एक्सपायरी, जो आपने चुना वो फ्यूचर, और फिर आपने गो किया या सेट किया तो वो मार्केट वॉच में लग जाएगा। ये हो गई फ्यूचर की बात। अब मैं वहां पे ओ चुनता हूं, एफ नहीं चुना, ई एफ के बाद ओ चुना मतलब ऑप्शन। ऑप्शन में वो पूछ रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन। अब आप स्टॉक का ऑप्शन चुनना चाहते हैं, मतलब टाटा मोटर, डीएलएफ, आईसीआईसीआई, इसके कॉल पुट चाहिए, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के। निफ्टी बैंक निफ्टी के चाहिए तो ओपीटी आईडीएक्स, नोट कर लीजिए, ओपीटी आईडीएक्स। ओपीटी आईडीएक्स आपने चुना तो वहां पे आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी ये दिखने लगे। मैं दूसरे नाम नहीं ले रहा हूं, इंडेक्स में कोई 7-8 फ्यूचर्स है, पर मैं उनके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो कारोबार हो रहा है वो निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल पुट में हो रहा है। आपने निफ्टी चुना, निफ्टी चुनने के बाद में स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम आ गया। अब स्ट्राइक प्राइस आप कौन सा लेंगे, तो आपको नजर आ रहा है कि अभी निफ्टी चल रहा है 18,220, तो हम 18,200 का पुट और 18,300 का कॉल अपने कॉमन सेंस से भी ले सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, आप मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑप्शन, मोस्ट एक्टिव ऑप्शन करके एनएससी का साइट में जाएंगे तो वहां दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन से कॉल पुट है। ठीक है, तो आपने वहां पे क्या किया, ओपीटी आईडीएक्स किया निफ्टी का, फिर उसने पूछा कॉल या पुट, सी या पी, तो आपने सी चुना, कॉल चुना। फिर उसने स्ट्राइक प्राइस चुना, स्ट्राइक प्राइस में आपने 18,300 ले लिया। और फिर एक्सपायरी, तो इस वीक की एक्सपायरी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। नॉर्मली हम करंट वीक में काम करते हैं। और फिर हमने अप्लाई किया तो मार्केट वॉच में हमको 18,300 का निफ्टी का कॉल इस वीक की एक्सपायरी के साथ, इस थर्सडे का लास्ट एक्सपायरी है, और उसका वॉल्यूम, ओपन हाई, लो क्लोज, परसेंटेज चेंज सब दिखने लगा। क्लिक करके आप उसके टॉप 5 बायर सेलर देख सकते हैं। आप उसका VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या एवरेज ट्रेडेड प्राइस देख सकते हैं। डे का हाई, डे का लो देख सकते हैं। उससे डिसाइड कर पाएंगे कि यह भी स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, जैसे एक बेसिक बात थी कि अगर कोई कॉल एवरेज के नीचे चल रहा था और बाजार के रिवर्सल में वो एवरेज के ऊपर आके टिकने लगा, तो अब वो कमजोर से मजबूत हो गया। अब आप उसकी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है तो हाई तोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अगर वो एवरेज ऊपर से एवरेज के नीचे चला जाए और वहीं नीचे मेंटेन करने लगे तो लो तोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है। तो आप उसकी ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। ये खैर डिटेल में आप ऑप्शन की जो डिटेल
डिसीजन वाले वीडियो है, डिसीजन मेकिंग वीडियो है, उसके बारे में अलग से समझेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की बात। हम जो ट्रेड आप सोच के रखे हैं, जो डिसाइड किए, उनको एग्जीक्यूट कैसा करना है उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा पार्ट है। सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हो रहा है ट्रेडर्स को, कि एग्जीक्यूशन में वो कमजोर है, सारा दिमाग लगा दिया है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन जब यहाँ काम करने आते हैं तो उनसे ट्रेड पकड़ में ही नहीं आता, टाइम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ऐसे करके चूक जाते हैं जरा सी आलसी की वजह से, कि आपने कॉल खरीदा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो कॉल एकदम से 80% गिर गया और अब आपको धक्का लगा, उस धक्के में आपने और 2 ट्रेड किए और वो सारे के सारे प्रीमियम डिके होके 0 हो गए। ये एक झटका 3 महीने के लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पीछे धकेल देगा। होता है ना, ऐसा हुआ ही होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ ये हुआ होगा। तो ये छोटी छोटी कमियां जो हमने पाल के रखी है, उनको दूर करने के लिए ये सीरीज मैंने बनाई है दोस्तों, कि आप मार्केट वॉच में ऑप्शन को कैसे लिस्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजों पे आप ध्यान देते हैं। अब आपको पुट लगाना है, तो पुट क्या लगाएंगे आप, 18,200 का पुट लगा लिया हमने। हम गए वहां पे, फिर से EFO में से O चुना, O में OPT IDX चुना, IDX में निफ्टी चुना, निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस में 18,200 का पुट, और सी की जगह पी चुना, पुट, ध्यान रखना है इस बात को, पी चुना, पुट चुना, और एक्सपायरी चुनी वीक की और अप्लाई किया, तो वो सेट हो गया। फिर मार्केट वॉच में आपको वो भी नजर आने लगा। अब इसके साथ क्या लगा के रख लेना जरूरी होगा, अगर कॉल पुट लगा रखे हैं आपने, तो निफ्टी के फ्यूचर को जरूर लगा के रखिए, क्योंकि अंडरलाइंग निफ्टी है। निफ्टी के बढ़ने घटने से कॉल पुट बढ़ेंगे घटेंगे, तो निफ्टी को देखना आपके लिए हेल्पफुल होगा। कई बार कॉल पुट के चार्ट आसानी से अवेलेबल नहीं होते, पर निफ्टी के चार्ट से कॉल पुट का चार्ट जुड़ा हुआ है। निफ्टी अगर ऊपर जा रही है तो सारे कॉल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और पुट की प्राइस कम होगी, और अगर निफ्टी गिर रही है तो सारे पुट की प्राइस बढ़ेगी और कॉल की प्राइस कम होगी, तो उससे आपको समझने में मदद मिलेगी।